Morning with Farah. वेलकम बैक। मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही आपको बताया था कि आज हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में काम किया है और ऐसी फील्ड्स में अपना नाम बनाया है कि जो हमें अनयूजुअल सी लगती हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने देखा पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से रियल एस्टेट सेक्टर में और डेवलपमेंट में तरक्की हुई। बहुत सारे डेवलपर्स हमारे सामने आए और अच्छी बात यह है कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए आए हैं इस काम में और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स किए हैं। जैसे ये बिल्डिंग जिसमें हम इस वक्त बैठे हुए हैं, इसको भी इन्होंने तैयार किया है। इस्लामाबाद में बहुत सारी और ख़ूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। मॉल ऑफ जिन्ना सुपर, ये भी इन्होंने तैयार किया है। F11 में मॉल ऑफ इस्लामाबाद जो है वो भी यही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ताल्लुक़ इनका जो है वो इस्लामाबाद से नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट्स इनके जो है पूरे मुल्क में हैं। चंद इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स का मैंने आपसे जिक्र किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अवैस अली, CEO कासिब बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये कासिब का मतलब अल कासिब हबीबुल्लाह वाला ही जी कासिब है? बिल्कुल, कासिब का मतलब वही अल कासिब हबीबुल्लाह वाला है कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। मेहनत करने वाला अल्लाह जी, का। और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी खूबसूरत हदीस मुबारक। जी तो बिल्कुल। ये नाम रखने का ख्याल कैसे आया? मैंने आपसे इसीलिए खास तौर पे पूछा, नाम यही है? जी 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 ये ख्याल असल में मेरे वालिद साहब को आया था। अच्छा, उन्हीं ने रखा है और उन्हीं ने उसी हदीस से जो ये है डिराइव करके रखा है। क्या बात है। और ये देखिए ये कितना इंस्पिरेशनल है जी। कि मेहनत करने वाले अल्लाह के दोस्त हैं। मेहनत करने वाले अल्लाह के दोस्त पहले हैं, तो हम ये बिल्कुल। सुनते थे सिर्फ इसमें, लेकिन अब तो कामयाबी में, मटेरियल दुनिया की कामयाबी में भी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कैसे ख्याल आया कि बिल्डर्स बनना है और इस तरफ जाना है? क्योंकि ये काम यूजुअली लोग समझते हैं कि पहले कुछ अरसे पहले तक तो समझते थे कि बस ये हमारा काम नहीं है, हमने कोई डिग्री लें, कोई बाबू बन जाएं, कि दफ्तर में बैठ जाएं, एसी लगा हो, बस हम कुछ ना करें और छुट्टी हो जाए और हम घर आ जाएं, कोई सरकारी नौकरी लग जाए। असल में बस ये था मैडम कि मेरे जो वालिद साहब है वो भी सिविल इंजीनियर हैं। अच्छा। तो बचपन में तो मेन इंस्पिरेशन उन्हीं से थी हमारी इसमें कंस्ट्रक्शन फील्ड में। अच्छा। तो फिर जो ओ ए लेवल्स के बाद जब डिग्री थी वो भी मैंने सिविल इंजीनियरिंग में की है। अच्छा। इस्लामाबाद से। तो आप समझे कि मुझे तो इस फील्ड का बचपन से एक पैशन था कि हम यानी ये तय था कि आपने सिविल इंजीनियरिंग ही जी करनी जी जी है। क्योंकि वालिद को देखते थे, उनके दोस्तों को देखते थे, वो सारी इंजीनियरिंग रिलेटेड थे। तो उसी में इंटरेस्ट डेवलप होता गया। और जब मैं 2018 में ग्रेजुएट हुआ और फिर हमने 2019 में पीसी में कंपनी रजिस्टर की थी। उसके बाद फॉर्मली हमने कंस्ट्रक्शन में जी अभी। अच्छा, ये भी एक बड़ा स्टेप है। इंजीनियर बनना इटसेल्फ आपकी बड़ी अच्छी मोटिवेशन। लेकिन इंजीनियर बन के बच्चे और परेशान हो जाते हैं। वो इधर जाते हैं नौकरी के लिए नहीं मिलती, उधर जाते हैं नौकरी के लिए नहीं मिलती, बहुत थोड़े थोड़े पैसों पे। मैंने कई बच्चों को देखा परेशानी में। देखिए सिर्फ हमें 25,000 रुपये की मिली है जॉब, और वो भी वो फलाना जो है ना जगह प्रोजेक्ट, वहाँ पे आने जाने का, लिविंग का खर्चा ही इतना है। तो आपको कंपनी बनाने का ख्याल कैसे आ गया? मैडम पहले आपकी पहली बात को मैं बताऊं कि स्टार्ट जो है वो मतलब हर का मुश्किल ही होता है। बेशक आप जॉब पे जाए या बिजनेस पे जाए ना, क्योंकि स्टार्ट में इनिशियल आपको पता है कि एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो कंपनीज जो है ना वो हायर बिल्कुल कम से कम उस पर कर रही होती हैं। हाँ कि लेकिन ये है कि मैं आपको बताऊं, जो बंदा सीख जाता है और काम वो 2 साल के बाद ना वो बहुत एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाता है इंजीनियर जो है। लेकिन जो पहले दिन से ही अगर उसका इंटरेस्ट ना हो उस लेवल का, तो वो फिर 5 साल बाद भी वहीं का वही होता है। ठीक। तो ये कंपनी बनाना जो है आपका आइडिया था या ये भी अब्बू का ख्याल था कि कंपनी बनाते हैं? अब तो घर में इतने इंजीनियर हो गए हैं कि मिलके हम काम करते हैं। जी 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 बस जी आप कह लें कि म्यूचुअली वो था। अच्छा। ताकि हम इस तरफ आ जाएं। तो फिर हमने कंपनी इस्टेब्लिश की। अच्छा। जी अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पब्लिक सेक्टर में भी कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे हैं और प्राइवेट में भी। जी बिज़नेस के क्या इश्यूज और मसाइल हैं जो कि आपसे, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बिज़नेस करने वाले तो बड़े पांचों घी में और सर कढ़ाई में, उनको तो मसला ही कोई नहीं, तो खुशबाश लोग हैं, पैसे वाले। नहीं मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में तो चैलेंजेस मैं समझता हूँ थोड़े बाकी मुल्कों से ज़्यादा ही होते हैं इधर बिज़नेस करने में। हाँ। और बिज़नेस चलाने में। और मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो हर दिन है ना एक नया चैलेंज होता है। अच्छा जी मसलन क्या क्या आपने फेस किया? अब ये 6 साल आपकी कंपनी को हो गए हैं। देखें ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइड है ना, ये इटसेल्फ एक बहुत हेक्टिक किस्म की जॉब है। इसमें टोटली मैनेजमेंट है।
ठीक है। और बीइंग कॉन्ट्रैक्टर आप जो है ना कम से कम लेबर को मैनेज कर रहे हैं, फिर आपके 8-10 वेंडर्स होते हैं, पार्टीज होती हैं, फिर मटेरियल सप्लाई को मैनेज कर रहे हैं, क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं, फिर आपको कंसल्टेंट को भी मैनेज करना है, क्लाइंट है, उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस जो है। तो चैलेंजेस रोज़ हैं। आप देखें किसी दिन अब जैसे हम कंस्ट्रक्शन में अभी आजकल आपको पता होगा एक एक्सल लोड का मसला चल रहा है पाकिस्तान में। अब हमारा जो इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट चल रहा है वो बहुत मेजर हिट हुआ है उसकी वजह से, और अगर ये मसला कुछ टाइम में हल नहीं हुआ तो ये हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो नियरली डबल हिट कर जाएगी। जो मतलब जी, अब आप देखें कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो एक अमाउंट के हैं, उस पर अगर एस्केलेशन मिले भी तो वो इतनी नहीं मिलेगी कि वो इस एक्सल लोड वाले, और ये अब तकरीबन 10 दिन से ये मसला हुआ। अच्छा। जो कि फोर्सी नहीं किया था। कभी कभार आपकी ये जो पेट्रोल डीजल इनकी स्ट्राइक हो जाती है, हमारा तो काम रुक जाता है साइट्स पे। आपको पता है मशीनरी सारी डीजल पे चलती है, पूरी सप्लाई चेन मुतासर हो जाती है। कभी कभार हमारी टैक्स पॉलिसी एकदम से चेंज हो जाती है जिसकी वजह से वो हिट हमें, तो कॉन्ट्रैक्टरशिप इटसेल्फ एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर रिस्क पे होता है, तो बहुत बड़े। ये जो स्ट्रेस फैक्टर है फिर इसमें कैसे हैंडल करते हैं, और इसमें इसकी कामयाबी का क्या है? क्योंकि अक्सर बिजनेसेस जो हैं वो शुरू के कहते हैं 5-10 सालों में, 5 साल होता है तो 5 सालों में बंद हो जाते हैं। कई स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि नाकाम हो जाते हैं, चल नहीं पाते। उसकी वजह यही है कि मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होती और स्ट्रेस हैंडल नहीं होता, फाइनेंसेस हैंडल नहीं होते। बस मैं तो ये कहता हूँ कि बस इसमें तो कोई मेरे हिसाब में कोई बड़ी साइंस नहीं है, बस एक ही साइंस है कि मेहनत बंदा करता जाए, कंसिस्टेंट रहे, और बाकी फिर अल्लाह की मदद आपके साथ होती है। मेहनत किसे कहते हैं आप, और मेहनत को थोड़ा डिफाइन कीजिएगा हमारे देखने वालों के लिए। उन्हें तो, हमें तो मेहनत का एक ही मतलब पता है कि मजदूर है, कुदाल है और वो खुदाई कर रहा है, बस उसे मेहनत कहते हैं। मेहनत की और क्या क्या फॉर्म्स हैं और किस मेहनत को आप प्रेफर कर रहे हैं? मेहनत मेरे हिसाब में एक तो कंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेहनत, दूसरी मेहनत आप कह लें लेकिन इंटरलिंक्ड है उससे, नीयत साफ़ होनी चाहिए इंसान की किसी भी काम में सबसे पहले जो है, ठीक है। उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी हो गई, उसके बाद आपका फोकस, कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब जिसका प्राइम टारगेट होगा कि मैंने जो है ये कंप्लीट करना है या इसको हैंडओवर करना है टाइमली। देखें जब वो टाइमली हैंडओवर में वो आपके एफर्ट ज़्यादा लगेंगी, जितनी ज़्यादा एफर्ट्स वही मेहनत है आपकी। बिल्कुल है जी। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस जो आपने फोकस का जिक्र किया, वो मैं अक्सर अपने बच्चों को सुनाती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ, सुनी हुई है ना वो चूंटी और झींगर की कहानी, कि वो चूंटी जो है वो सारा वक्त जो है वो काम करती रही, झींगर सारे वक्त गाना गाता रहा। आखिर में हुआ क्या, जब सर्दियाँ आई तो चूंटी के पास सारा कुछ था, वो आराम से बैठ गई वहाँ पे, और वो झींगर जो गाने गाता रहा था उसके पास कुछ भी नहीं था, वो सर्दी से फिर मर गया, क्योंकि उसने उस मौसम को एंटिसिपेट ही नहीं किया था कि ये वक्त भी आएगा। तो ये मुझे बताइएगा कि आपका जो मेहनत के बारे में, जो आप मतलब और मुस्तकिल मिजाजी के बारे में, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, कितना टाइम देते हैं काम को, कैसे एंजॉय करते हैं, कितना करते हैं, कितना दिन में जो है काम के लिए वक्त होता है, कितना फैमिली के लिए होता है? देखिए बैलेंस तो हो जाता है, और मैं तो समझता हूँ कितना ज़्यादा भी काम नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल ही बंदा बाकी चीज़ों से निकल जाए। तो जैसे यूजुअल हमारी रूटीन होती है, हमारा थोड़ा सा बिज़नेस फ़र्क है, क्योंकि ये 24 आप समझें 7 बिज़नेस है। इसमें ये नहीं कि आपको कोई फिक्स्ड ऑफिस आवर्स हैं कि आपने इतने टाइम पे जाना है, इतने बजे आपने छुट्टी कर लेनी है। तो हम मैनेज भी इसी तरीके से कर रहे होते हैं कि मतलब शाम को थोड़ा ऑफ लेके जिम चले जाते हैं। अच्छा। ठीक है। और बस रात को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है। बाकी तो जब भी कोई काम या मसला हो जाए फिर तो आपको अवेलेबल होना है उसके लिए। साइट्स पे कितना होते हैं और कितना अपने साइट्स पे मुख्तलिफ शेड्यूल होता है। अगर कोई इमरजेंसी या अर्जेंट कोई डिसीजन हो तो फिर उसी टाइम हम चले जाते हैं, नहीं तो हम प्रेफर करते हैं कि वीकेंड रखें इसके लिए, साइट्स विजिट के लिए, ये वो उनके लिए। आप बच्चों को जो या पेरेंट्स उनके जो देख रहे हैं, क्या रेकमेंड करेंगे कि आप जैसा बनने के लिए उन्हें क्या क्या कुछ करना चाहिए और क्या वो बने? हाँ, मैं तो क्योंकि मेरी तो अपनी फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग, तो मैं तो सभी को यही कहता हूँ कि इस तरफ ही आओ। हाँ। क्योंकि मुझे पता है इसकी नो डाउट अभी तो जैसे आईटी और इस तरफ बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन मैं तो ये पेरेंट्स को कहूँगा कि पहले तो जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, जिस तरफ हो उसको उस तरफ जाने दिया जाए। क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमारे साथ भी 2-3 हमारे क्लास फेलो थे, वो आप यकीन करें एक 6th सेमेस्टर में ड्रॉप किया उसने, एक 7th सेमेस्टर में आके ड्रॉप किया। क्यों? उसका इंटरेस्ट ही पहले दिन से इंजीनियरिंग में नहीं था,
तो वो अपने वालिद और उनके प्रेशर में कर रहे थे ना, लेकिन एंड में उसके ना स्कोर आ रहा था ना इंटरेस्ट थे। फिर उन्हें फील्ड स्विच की। तो उससे बेहतर है कि पहले ही जो है बच्चा का सुन ली जाए। तो और मैं यही समझता हूँ कि देखिए ना कि जिस चीज़ में इंसान का पैशन हो ना, वो उसी में एक्सेल करता है। सही बात। ज़बरदस्ती वाली चीज़ में वो बिल्कुल नहीं, ना कर सकता है ना करेगा। लेकिन पैशन डेवलप हुआ ना आपके अंदर भी, आपने सोचा कि मैंने ये करना है। आपने बताया घर का माहौल ऐसा था जिसने आपको इंस्पायर किया कि मैं भी यही करना चाहता हूँ। हमारी तकरीबन फैमिली सारे इंजीनियर्स ही हैं, मेरे चाचा मेरे। लेकिन मैथ्स आता था शुरू से? आप सबको ही पे मैथ्स अच्छा, मैथमेटिकली आप स्ट्रांग हैं? जी मैथ्स तो ठीक ही है, लेकिन तो मेरा इंजीनियर कैसे बन गया? ठीक ही है क्योंकि वो नहीं, मैथ्स मतलब ठीक नहीं है, आप कह रहे हैं अच्छा है सबका। हमारे अच्छा फैमिली में ऑफ कोर्स अच्छा है। जी जी। जो इंजीनियर का मतलब है कि उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो बहुत सही होगी ना। जी, और सिविल इंजीनियर की तो वैसे ही सही होगी क्योंकि आपको पता है हर एक चीज़ एंगल और उस पर बेस करती है। तो ये मैथमेटिकल उस पर बताइएगा कि ये मसला आपको क्यों नहीं आया? बच्चे तो नहीं पढ़ते, आजकल के बच्चे तो बहुत कम बच्चे हैं जो मैथ्स में अच्छे होते हैं। देखें मैथ्स जो है ना वो अब शुरू में तो मुझे भी अच्छा कोई ख़ास नहीं लगता था। अच्छा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं मैथ्स वो डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊं जो टीचर है ना उस पर बहुत डिपेंड करता है। जी, डिपेंड टीचर पे करता है। इंटरेस्ट किस तरफ से और कैसे बनाते हैं ना। तो अगर तो जैसे मुझे ना मैथ्स में अलजबरा मुझे बहुत पसंद है। अलजेब्रा तो निस्बतन मजे का है। हाँ, तो ज्योमेट्री भी ठीक है। ज्योमेट्री भी ठीक है। फिर ये चलें, ये मुश्किल हो जाता है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा उस पर जो आपका इंस्ट्रक्टर है ना उस पर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको किस तरह से इंटरेस्ट बना दे एक चीज़ में ना। और जब आप पढ़ रहे थे, अगर घर में पैसा हो तो भी बच्चों का कोई ध्यान इतना पढ़ने वढ़ने की तरफ नहीं होता, तो हाउ कम के आपने, मतलब आप ये भी तो सोच सकते थे कि अब्बा एक कंपनी बना देंगे तो हम उसमें लग जाएंगे CEO, हम भी चला लेंगे। इंजीनियर बनना आपने क्यों ज़रूरी समझा? नहीं, देखें कि बल्कि मैंने तो अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग के बाद MBA किया था। अच्छा। उसके बाद अभी मैं MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, आपके हाल में इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे हमारी लाइन है ना जो कॉन्ट्रैक्टरशिप है, इसमें आपने यूजुअली देखा होगा कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ठेकेदारी निज़ाम इसे कहते थे, और ठेकेदार यूजुअली वो बंदा होता था जो कि बिल्कुल जैसे कुछ नहीं आता था। और बहुत चंद कंपनीज हैं जिसके आपको ना वो मिलेंगे एजुकेटेड CEOs या अपर हायर मैनेजमेंट मिलेगी, बाकी तो इतनी ख़ास नहीं है। तो मैंने तो ये बहुत पहले ही फील कर लिया था कि जो एकेडमिक्स है उसकी जो वैल्यू है ना वो आपके बिजनेस से मेरे हिसाब में कहीं ज़्यादा है। अच्छा जी, क्योंकि मैं तो इसके बाद सोच रहा हूँ मैं PhD भी करूँगा। अच्छा, वाह जी। मतलब लोग पैसा पढ़ते हैं पैसा कमाने के लिए। जी। पैसा जो है वो कंस्ट्रक्शन में माशाल्लाह आप कमा रहे होंगे। जी। तो उसके बाद तो कोई पढ़ना नहीं चाहता, उसके बाद तो लोग कहते हैं अब सारी ज़िंदगी यही काम करते रहना, तब तो एंजॉय करने का टाइम है। हाँ बिल्कुल, लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊँ कि मैंने तो ये गैप बहुत बड़ा फील किया। क्योंकि देखिए ना इतनी टफ रूटीन के बावजूद भी मैंने MBA कर लिया और अब मेरा MSc का दूसरा सेमेस्टर है। अच्छा, ग्रेट। जी, अगले साल वो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो है वो सिविल में ही है? मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रेट। जी सही। तो जो एकेडेमिया है और जो जिसको आप कहते हैं एकेडेमिया और इंडस्ट्रियल लिंक, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें बहुत बड़ा गैप है। आपकी जो एकेडमिक्स है वो इंडस्ट्री के साथ लिंक ही नहीं है। हाँ। तो जब बच्चा या कोई भी पढ़ के बाहर निकलता है ना तो इतना बड़ा गैप उसको फेस करना पड़ता है ना कि समझ ही नहीं आती। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप तो उन लकी लोगों में से हैं जिन्होंने डिग्री ली तो उनको सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी, डिफरेंट जगहों पर फिरना नहीं पड़ा, फ्रस्ट्रेट नहीं होना पड़ा। बिल्कुल। क्या सजेस्ट करेंगे पेरेंट्स को और उनके बच्चों को कि वो क्या करें कि वो भी ज़िंदगी में, हर पेरेंट इन्वेस्ट कर रहा होता है अपने बच्चों की पढ़ाई में, हर बच्चा कोशिश कर रहा होता है कि वो कुछ भी पढ़ ले, लेकिन ये कि मतलब ये है कि वो ज़िंदगी में अर्न कर सके, अपने वालिदैन के लिए सर्व कर सके, मुल्क को सर्व कर सके। बिल्कुल ऐसे ही। सो कैसे, आपकी क्या उसमें टिप्स हैं कि कैसे करें? नहीं, देखें कि एक तो मैं आपको बताऊं कि जितना मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है ना, तो मैंने तो ये समझा कि पाकिस्तान नहीं दुनिया में अगर आपने ऊपर जाना है ना तो सिर्फ एजुकेशन एक वाहिद हल है जिससे कोई भी अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर सकते हैं। एक मतलब अपना सोसाइटी में चेंज अपनी लाइफ कर सकते हैं, वो सिर्फ एजुकेशन के थ्रू है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा। तो माँ बाप बिल्कुल अच्छा है, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, डिग्रीज इसीलिए कराते हैं कि कल को वो अच्छी जगह सेट हो, वो हो।
तो ये है कि आजकल आपको पता है थोड़े से पाकिस्तान के हालात उस तरह नहीं है, लेकिन मेरा तो ये आप समझे कि ईमान है, और क्योंकि आज जैसा पाकिस्तान है कल को ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। कल को हमने से 1000 गुना बेहतर होने और होगा। बिल्कुल अप डाउन जाते आप जाते। इतनी इंस्पिरेशन है, आप यकीन कीजिए अली कि आप जैसे नौजवान जो डिग्री लेते हैं और मुल्क में रुकते हैं और अपना कोई भी प्रोजेक्ट जैसे शुरू करते हैं और उसमें डिलीवर करते हैं, और ना सिर्फ आप अपना एक बिजनेस सक्सेसफुली रन करते हैं, कितने लोगों की जॉब एम्प्लॉयमेंट का जरिया और बाइस बनते हैं, और कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं कि यार अगर एक बंदा ये कर सकता है तो बाकी सब जो है वो भी कर सकते हैं। बिकॉज इंजीनियर्स के मुल्क छोड़ने की रेशो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो मुल्क छोड़ के जाते हैं वो इंजीनियर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उसकी एक बुनियादी वजह ये कि जॉब्स नहीं मिलती हैं और उन्हें प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती। वंडरफुल टू हैव यू। थैंक यू। एक तो ये बिल्डिंग आपने बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है और हमें उसमें जब भी हम आते हैं तो हम आपको याद करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट इन योर ऑल द business ventures, and thank you very much for being part of my show, ताकि हम लोगों को प्रेजेंट कर सकें कि देखें मेहनत करने वाले सारे लोग जो हैं वो हमेशा बामुराद होते हैं, और इतना अच्छा नाम रखने पे भी अलकासिबु हबीबुल्लाह को मुंतखब करने के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से